बोल दिया था भाई हम बहस छोड़ देंगे, हमारा मकान नहीं तोड़ा जाए। हमने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके 16-16 घंटे की ड्यूटी देकर गोबर ढो के न सिरों पे जब ये मकान बनाए हैं। अपनी मेहनत मजदूरी करके एक प्लॉट खरीदा 25 गज का, जो 15-16 लाख का। हम मर जाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत नाजायज हो रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान, हर किसी की कमाई का मकसद मोटा माटी यही होता है। पहले रोटी, फिर तन पर कपड़े और आखिर में एक मकान। फर्ज कीजिए कि आपने सब कुछ लगाकर आशियाना बनाया, फिर एक रोज एक सरकारी फरमान आए और आपको सब कुछ छोड़कर विस्थापित होना पड़े। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? शायद कुछ ऐसा है, हम मर जाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत नाजायज हो रहा है। ये लोग 1976 में एक सरकारी फरमान के बाद दिल्ली के भलसवा आकर बसे थे। हालांकि कोर्ट का कहना है कि वो आदेश सिर्फ दूध डेयरियों के यहाँ सेटअप करने के लिए था, लेकिन समय के साथ दूध डेयरियां यहाँ सेटअप हुई और साथ उनका संचालन करने वालों ने यहीं पर अपना बसेरा बनाया। इसी के बगल में कूड़े का ढेर है। इसी को लेकर एक एनजीओ ने हाईकोर्ट में अर्जी दी। कहा कि डेयरी की गाय कूड़े के ढेर से कूड़ा खाती है, जिसकी वजह से दूध की शुद्धता पर असर पड़ता है। इसी का संज्ञान लेते हुए 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन डेयरियों को 20 किलोमीटर दूर भलसवा से घोगा डेयरी कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए। इस शिफ्टिंग के लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त भी दिया। भलसवा में 7-8 अगस्त को एमसीडी ने नोटिस दे दिया। 13 अगस्त की सुबह एमसीडी की टीम बुलडोजर, पुलिस और पैरामिलिट्री के साथ भलसवा पहुंची। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। लोग एमसीडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। लोगों का कहना है कि हमने रात दिन मेहनत करके 15-16 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था। हमारा तो काम धाम सब कुछ यही है, हम अब कहाँ जाएंगे? ये खत्ता जो पड़ा हुआ है ना लैंड, पहले हम यहाँ रहते थे, 25 साल तक यहाँ रहे। फिर यहाँ के बाद हमने डेयरियों में अपनी मेहनत मजदूरी करके एक प्लॉट खरीदा 25 गज का, जो 15-16 लाख का। गवर्नमेंट को कुछ देखने की जगह, जबकि हमारा तो रहने का रईसी और दुकानदारी भी हमारा यही है, काम धंधा सारा यही है सर। और हम कहाँ जाएंगे? और आज 13 तारीख को बुलडोजर, बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत नाजायज हो रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है, चाहे शासन प्रशासन कर रहा है, बहुत तरीके से नाजायज कर रहा है। एक महिला ने कहा कि हमने अपने सर पर गोबर ढोकर ये मकान बनाया है, हमारा घर न तोड़ा जाए। हमने बोल दिया था भाई हम बहस छोड़ देंगे, हमारा मकान नहीं तोड़ा जाए। हमने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके 16-16 घंटे की ड्यूटी देकर गोबर ढो के न सिरों पे जब ये मकान बनाए हैं। जब लेंटर के मकान और बारात घर और स्कूल बन सकते हैं तो मेरा घर क्यों नहीं बन सकता? एक ने कहा कि अगर सरकार को हमारे घर तोड़ने ही थे तो उस वक्त क्यों नहीं तोड़े जब हमारे घर बन रहे थे? अगर तोड़ना था तो उसी टाइम तोड़ दे जब ये मकान बन रहे थे। जिस टाइम ये मकान बन रहे थे, प्रशासन उस वक्त कहाँ पे गई थी? यहाँ पे प्रशासन वाले एक लेंटर के 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए लेके जाते हैं। तोड़ना है तो उन्होंने का घर तोड़ा ना, जो हमसे यहाँ पे जब बनाने के लिए पैसे लेके जाते थे। उस वक्त पुलिस कहाँ गई थी? उस वक्त प्रशासन एमसीडी के कहाँ गए थे? हालांकि ये सवाल काफी हद तक सही भी है कि आखिर प्रशासन ने तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जब ये लोग अपना घर बना रहे थे? तभी इन्हें क्यों नहीं रोक दिया गया? लोगों ने कहा कि यहाँ रह रहे 80% लोग हाउस टैक्स देते हैं। हम मर जाएंगे लेकिन ये जगह नहीं छोड़ेंगे। हम 80% लोग यहाँ पे जो है कि हाउस टैक्स के रूप में कर दे रहे हैं, और ये दूसरी तरफ ये क्या हो रही है? हम मर जाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। हम मर जाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। लोगों के प्रदर्शन के बीच एमसीडी को कार्रवाई रोकनी पड़ी, लेकिन 15 अगस्त के बाद ये एमसीडी फिर से कार्रवाई करेगी। अब देखना होगा कि इस बीच इन लोगों की गुहार कौन सुनता है। क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा या आने वाले दिनों में यहाँ रह रहे 4 से 5 हजार लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा? जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं? कमेंट में बताइएगा। ये खबर लिखी थी मेरे साथी रजत ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।